हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। तो डियर, आज हम नेक्स्ट रियल नंबर की जो हमारे चैप्टर 10 क्लास 10 है, उसके जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसके नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो डियर, आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम और प्राइम फैक्टर क्या चीज होते हैं। तो डियर, सबसे पहले हम बात करें फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा ध्यान से सुनना है आपने एक बार। फैक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसी नंबर, मान लीजिए मैंने कोई एक नंबर ले लिया, सपोज कर लीजिए 68। अब इससे लेस देन, क्योंकि इससे ग्रेटर देन तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा जो इसको डिवाइड करेगा। ऐसी नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करे कंप्लीटली, यानी कि हम बात करें तो बेटा ये 1 इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 3 नहीं करता, 4 करता है, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 8 करता है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आपके पास कोई भी नंबर है उसके फैक्टर निकालने हो, अगर आप उसके 50% यानी कि 16 के 50% 8 तक, यानी इसका हाफ, उसका हाफ तक पहुंच जाते हो तो उस हाफ के बाद एक ही नंबर मिलेगा, वो इटसेल्फ। यानी कि इस 16 नंबर को डिवाइड करने वाले कौन कौन है बेटा, 1 2 4 8 16। ये नंबर ऐसे हैं जो इसको कम्प्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है बेटा, फैक्टर है इसके, क्या ये फैक्टर है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर। भी प्राइम फैक्टर क्या होता है, उससे पहले चलो इससे पहले हम मल्टीपल और पढ़ लेते हैं कि भाई मल्टीपल क्या है, क्योंकि हमने दोनों चीज एलसीएम और एलसीएम में यूज होने हमारे। मल्टीपल क्या होता है बेटा कि यानी कि इसके मल्टीपल में ऐसे नंबर, इसके जो इसको मल्टीप्लाई 16 को मल्टीप्लाई करे किसी नंबर से जो नेक्स्ट नंबर बने। जैसे मैंने कहा भाई था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 32। तो मैं कह सकता हूँ 16 32 और बेटा 48। इस प्रकार से हमारे क्या नंबर होंगे, सारे इसके मल्टीपल होंगे। यानी कि जिन नंबरों को इससे बड़ी नंबर जो इससे क्या करना हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। अच्छा देखो, फैक्टर में बताया था इनसे और इसमें डिवाइड करें, और मल्टीपल में क्या कहता है, इससे और इनमें डिवाइड हो, यानी कि 16 से ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है वो 16 के मल्टीपल है। या फिर मैं ये, और इसमें फैक्टर की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 2 4 8 16 जो है वो 16 का बेटा फैक्टर है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम प्राइम फैक्टर की। तो भाई प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो हमने 2 चीज तो पढ़ी है, फैक्टर मल्टीपल। अब हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो डियर, प्राइम फैक्टर की हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई। तो प्राइम फैक्टर हमने क्या कहा, हम कुछ नंबरों को, एक ऐसी नंबर जिसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखे, जैसे मैंने कहा 16 को ही लिख लेता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है बेटा 2। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन यहीं से निकल गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मैंने अभी जस्ट बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कि भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 2 होती है। क्लियर है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, तो एक ऐसी प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ साथ क्या है बेटा, एक इवन है। और एक बात और ध्यान रखना, ये पहली और आखिरी ही ऐसी नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। यानी कि आपसे ये पूछ ले कि हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर, तो या फिर एक क्वेश्चन ये पूछ दे विच इज इवन प्राइम नंबर। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कितनी है और कौन सी है। अगर कितनी की बात करता है तो उसका रिजल्ट होगा 1, और विच जिसकी बात कर रहा है बेटा वो क्या होगा 2। क्लियर है। आज हम आगे बात करते हैं बेटा प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है बेटा कि हमने कहा कि जितने भी हम इसको डिवाइड करेंगे वो सभी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया 8, क्या हम दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब तक इसको अगर 2 से होता जा रहा है तो 2 से करते जाइए। तो ये कितना आ गया बेटा 2 से कर दिया हमने 1। तो हमने 16 को क्या लिखा बेटा, एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा। वो जो क्या होगा बेटा, यानी जो 2 है उसके हम रेज टू पावर में लिख सकते हैं 1 2 3 4। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। क्लियर है। और मैं क्वेश्चन बात करूँ, मान लीजिए 140, इसको करता हूँ मैं। सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड किससे होगा बेटे, 2 से होगा। जैसे 2 से किया तो आप क्या आ जाएगा
70 और फिर 2 से हो रहा है बेटा 35। अब 2 से नहीं हो रहा, तो 2 से नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्राइम पे चलिए, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 से भी नहीं हो रहा है तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलिए, तो है बेटा 5 से डिविजिबल हो रहा है। फिर 7 से डिवाइड किया बेटा, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 आपके पास 2 टाइम है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 1 आपके पास 1 टाइम है तो 2 रेज़ टू 1, और 7 भी हमारे पास 1 टाइम है तो 7 रेज़ टू 1, यानी कि 140 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा ये थी हमारे पास प्राइम फैक्टर के रूल। अगर हम बात करते हैं HCF और LCM क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए एक बार, ध्यान दीजिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, सॉरी, अगर टॉपिक है HCF, तो सबसे पहले हम बात करें HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भी वो बड़ा से बड़ा ऐसे नंबर जो उसका कॉमन फैक्टर हो। जैसे मैंने अभी, अच्छा एक बात और याद रखना, HCF LCM क्या होता है बेटा, या तो 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को निकाला जाता है, ठीक है। कॉमन क्यों निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों में एक शब्द यूज होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आएगा लिस्ट, लिस्ट की जगह आप लोस्ट भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों में एक ही शब्द यूज हो रहा है, कॉमन। और डियर, कॉमन शब्द कब यूज होता है, जब कोई भी वस्तु 2 या 2 से ज्यादा हो, उसी में हम क्या कहेंगे, कॉमन शब्द यूज करते हैं। तो इसका मतलब एक बात साफ साफ क्लियर होगी, HCF और LCM में हमने कम से कम 2 या ज्यादा कितनी भी नंबर ले सकते हैं, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए जब उनका HCF या LCM निकाल सकते हैं। तो हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 26 और 71। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसको इसको डिवाइड कौन कौन करता है, इसको, अच्छा एक चीज उसमें ध्यान, वन हर किसी को डिवाइड करता है, देखो अच्छा है आगे देख, 1 हर किसी को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड कर रहा है इसको, 13 भी डिवाइड कर रहा है, 26 भी डिवाइड कर रहा है, ये बेटा 1 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, 13 भी कर रहा है, और 91 भी कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट इनमें से बड़ा सा बड़ा, अब देखो 1 भी कॉमन आ रहा है, 13 भी कॉमन आ रहा है, तो 1 और 13 में से हम कौन सा यूज करेंगे, हम यहाँ ध्यान देंगे हाईएस्ट, कि भाई हमारे पास जो हाईएस्ट है इनमें से 1 और 13 में से क्या है, ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट निकालने के बाद हम बेसिकली रूप से भी निकालना सीखेंगे। ध्यान आगे देखिए बेटा, लिस्ट मल्टीपल है, छोटा सा छोटा कॉमन, मल्टीपल मतलब इसके मल्टीपल करके चलेंगे बेटा, इसके मल्टीपल करके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके मल्टीपल करते चलेंगे तो 26, नेक्स्ट 52, 78, और बेटा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 104, और फिर करेंगे तो 130, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो बेटा 156, और आगे करेंगे तो बेटा यहाँ हो जाएगा 6, 6, 12, चलो यहाँ लिख रहा हूँ 12, 1 और 18 अप टू 100, ठीक है। और ऐसे ही 91 के करेंगे तो 91 का हो जाएगा 91, 182 अप टू 100। तो देखिए ये स्टार्टिंग हो रहा है 26 से, ये स्टार्टिंग हो रहा है 91 से। अब लिस्ट मतलब कम से कम, तो यहाँ बढ़ते दाम देखते चले, तो हमारे पास यहाँ 82 है पहला एक मल्टीपल, और भी मिलेंगे आगे जब बढ़ोगे और भी मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ शब्द यूज किया है लिस्ट, यानी कि लोस छोटी से छोटी। तो यानी हमारे पास जो दोनों में कॉमन आ गए, कॉमन क्या आ गया 182, ये हमारे क्या आ गया LCM आ गया। आई होप आपने इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो बातें हैं, इनकी जो मीनिंग है वो आपने बेसिक से समझ लिया होगा, और इनको कैसे निकालते हैं जो मेथड है वो हम अभी स्टडी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को, अच्छा एक ध्यान और दे देते हैं, HCF का जो दूसरा नाम है वो है हमारा GCD। कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द GCD ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का GCD बताइए, तो काफी सारे बच्चे सोचते हैं सर GCD तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो HCF को ही हम क्या करते हैं बेटा GCD। तो GCD की अगर हम फॉर्म की बात करें तो क्या आता है बेटा, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, भाई वो बड़ी से बड़ी नंबर जो कॉमन हो दोनों में, जो उसको डिवाइड करता हो। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया? देखिए बेटा,
देखिए बेटा, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एमसीक्यू किए थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा एक्सरसाइज। तो डियर पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर, प्रत्येक नंबर को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये एग्जांपल हमने जस्ट लिया भी था कि जस्ट फिर भी इसको सोल्व करते थे, क्या आ जाएगा बेटा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उसे हम डिवाइड करें, तो बेटा सबसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 70, फिर 2 से करेंगे तो बेटा 35, 2 से करेंगे तो बेटा सॉरी 2 से तो होगा नहीं, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, अब 3 से भी नहीं होगा तो फिर हम 5 से करेंगे, तो 5 से कैंसिल होगा बेटा 7 पे। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। तो 156 को हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करते हैं बेटा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा 319, अब 2 से नहीं हो रहा, अब कितने से हो रहा है बेटा 3 से, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 13 पे, और 30 से क्योंकि 30 प्राइम नंबर है 30 का किसी जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 156 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 means 2 raised to 2 into 3 into 13। क्लियर बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कैसे पता चलेगा बेटा, सभी डिजिट को ऐड करके देख लिया को क्या होगा बेटा 10 18 मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 सॉरी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ के 2 3 7 जा 1 3 5 जा, फिर करके देखिए बेटा फिर 3 से हो जाएगा 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब 3 से नहीं हो रहा 5 से हो जाएगा, 5 8 जा 5 5 जा, फिर 5 से हो जाएगा 70 पे सॉरी हाँ 70 पे, और फिर 5 से करेंगे सॉरी 5 से होगा नहीं, अब 17 प्राइम नंबर है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा 17 से ही करना पड़ेगा। जो हमारे पास 3825 है उसको आप क्या लिख सकते हो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, आप इनको क्या लिख सकते हो 3 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 7। क्लियर है। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। क्या हमारे पास 5 को अगर हम सबसे पहले 2 से करके देखें तो नहीं होगा, अब हम किससे करेंगे बेटा 3 से भी नहीं होगा, दैट 5 से 10001। अब हम करके देखेंगे बेटा इसको, तो हमारे पास 5 से करके देखो 2 से करके देखो 3 से करके नहीं हुआ, तो हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे बेटा, देखो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप और नंबर बड़े थोड़े से और आगे बढ़ के चलो 7 तक नहीं हो रहा, अगर 7 से करने की कोशिश करो, देखो आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे। दैट 7 का क्या होता है, लास्ट वाले नंबर का डबल करो, इसको माइनस कर दो, इसका डबल किया कितना हो गया 2, तो 100 में से 2 माइनस कर दिया क्या आ गया 98। तो अब ये देख लो क्या 98 7 से डिविजिबल है, हाँ बेटा 7 से करेंगे 7 1 जा 7 2 7 4 जा, तो यानी कि हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा बेटा ये 7 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ बच गया बेटा 3 कैरी 7 4 जा 28 बचेगा 2 1 7 3 जा। तो डियर अब यहाँ बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 7 से करने की कोशिश करें, फिर से 3 इसका डबल करो 6 इसमें माइनस करो तो 8 नहीं जाएगा। तो अब 11 से 11 को जब भी करो तो क्या ध्यान रखना बेटा और टाइम की, जैसे 4 3 4 1 4 3 है, अब और टाइम एक छोड़ एक उनको ऐड करते चलो, इनको ऐड किया तो 4 और बाकी जो 1 है इनको ऐड किया तो 4, इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस अगर 0 या 11 से मल्टीपल आ जाए तो आपका ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये नंबर 4 से डिविजिबल सॉरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो करोगे 13 का एक नंबर है बेटा, तो हमारे पास 5005 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर है प्राइम फैक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
749 इसको डिवाइड करोगे, जब भी आप इसको डिवाइड करोगे बेटा ध्यान दीजिए एक बार, अब इस तो 9 जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे बेटा, इसको प्राइम नंबर 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, आप 7 से करके देखते हैं इसका डबल। तो वैसे देखो ध्यान दीजिए 742 ये 7 से 7 इसका मतलब डबल करेंगे 18 माइनस करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं बनेगा, तो 7 पे नहीं होगा, 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या बताया था अल्टरनेट 4 और 9 13, 7 और 2 9, इनका जब डिफरेंस निकाला 4 तो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। 13 से डिवाइड करके देखते हैं बेटा, 13 से किया हमने 35 जा 65, तो 13 65 माइनस करोगे तो 9 कैरी 2, 13 5 जा 36 जा 78, 39 37 जा 37 जा 91, तो 7 पे चला गया 1 यहाँ पर 9, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं हो रही। तो अब किससे करें बेटा, उससे आगे 17, तो 17 से करके देखते हैं बेटा, 7429 को 70 से डिवाइड करके देखते हैं बेटा, तो 70 से क्या हो जाएगा 71 तो 75 जा 60 सॉरी 85 सॉरी ज्यादा चल जाएगा 4 जा पे कितना हो जाएगा 68 कैरी 6 2, फिर से करेंगे तो 3 पे बेटा 51 यहाँ पे आपसे क्या 1 1 9 और इस 7 जब बिल्कुल यहाँ पे चला गया, मतलब हमारे पास नंबर है 7429 और किससे कंप्लीट डिवाइड होता जा रहा है बेटा 17 से, तो 17 से जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 437। तो अब हम बात करें फिर से वही बात, अब देखो बेटा एक बात और याद रखना, जब 70 से छोटे और कोई नहीं मिलेंगे जो इसको डिवाइड मिलेगा, क्योंकि 70 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से पहले हमारे प्राइम नंबर कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा था, तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा था ना, तो 70 से डिवाइड नहीं मिलेगा, इससे नीचे और नहीं मिलेगा, या फिर 17 से होगा या 17 से ज्यादा होगा। तो 17 से दोबारा कोशिश करते हैं 34, तो सॉरी तो बेटा हम यहाँ कहते 437 इसको 17 से क्या, तो 17 से 34 ज्यादा चला जाएगा 9 7 नहीं जाएगा, तो हम बात करते हैं 19 से। लीजिए 19 से डिवाइड करोगे तो 19 2 जा 85, तो 2 और बेटा यह जाएगा 7 और 19 3 जा 57, तो क्या आ जाएगा सॉरी 3 पे, तो क्या आ जाएगा ये 23 पे, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 7429 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, तो यानी कि हमें क्या है बेटा जो सिंपल है 2 3 5 इनसे डिविजिबल करना आसान होता है, तो कई बार हमें जो बड़ी बड़ी नंबर हो जाते हैं वहां डिफिकल्ट है, तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो है बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जब तक आप बार बार 2 4 क्वेश्चन बार बार सोल्व नहीं करोगे, क्योंकि हम एग्जाम में इतना समय नहीं होगा जितना समय हम घर बैठ के सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम में तो लिमिटेड समय होता है, उसको समय को कम लगाने के लिए हमें घर पे इतनी मेहनत करनी होगी कि जो हमारे फैक्टर है वो हमें तुरंत पता चलता रहे कि ये किस डिविजिबल होता जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा सर? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF एंड LCM एंड HCF ऑफ फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास कुछ दो पेयर दिए गए हैं इंटीजर्स के, एंड वेरीफाई उनका HCF LCM भी निकालना है, साथ में वेरीफाई भी करना है। तो ध्यान दीजिए क्या वेरीफाई करना है, हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए, ऐसा हमें वेरीफाई करना है। तो ध्यान दीजिए एक बार, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बेटा। तो 2 से किया हमने 13 से किया 1, तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 30 इंटू 1। क्लियर है, ऐसे हम 91 को करेंगे बेटा। अब तो 91 को करेंगे तो 1 70
13 से करो बेटा 1, तो 91 क्या है बेटा हमारे पास 17 इंटू 13 इंटू 1। अगर हम बात HCF की करें तो HCF होता है कॉमन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने ध्यान दीजिए, या फिर मैं ये कह दूं इनमें से कॉमन मल्टीपल, तो आपके पास इस अगर प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा गया है तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 13 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास 13 जाओ, जो आपकी HCF है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 13 आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं एलसीएम। एलसीएम क्या कहते हैं, लिस्ट यानी कि कम से कम ऐसे मल्टीपल जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमेशा एक बात याद रखना, निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बड़े वाले नंबर के फैक्टर उठा लीजिए। बड़े वाले के प्राइम फैक्टर हमने क्या आ गया हमारे पास 7 इंटू 13। अब बड़े वाले हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड वाले के दो छोटे वाले, इसकी जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसकी मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, तो इनको पूरा कर दो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 7 13 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 13 1 ऑलरेडी आ गया, ओके। 2 की कमी है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में 2, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 182। क्लियर है। अब इनको हम क्या निकालेंगे बेटा, इसको वेरीफाई करेंगे एलसीएम इन दोनों की, HCF एलसीएम, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा, तो हम एलसीएम इंटू HCF जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF आ गया बेटा, एलसीएम आ गया 182, एलसीएम आ गया 30। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 13 2 जा 26, 2 8 8 24, 2 8 2 10, 13 8 जा 104, कैरी 2, तो कितना हो जाएगा 106, तो कैरी हो जाएगा, अब हो जाएगी 10 13 और 10 23, यानी हमारी जो HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्या आ गई 2366। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी बेटा हमारे पास, इनकी जो प्रोडक्ट करेंगे 26 इंटू 91, तो करेंगे तो क्या जाएगा 26 26, कैरी 2 29 जा और 2 2 3 4 और 6, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 2366। तो दोनों में हमारे सेम है, तो यानी कि हम अगर हमारी ये सेम आ जाती है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, HCF LCM दोनों सही है, अदरवाइज आपका HCF LCM गलत है। अगर हम तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, क्या लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, हैंस वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई किया दोनों जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर आए, इसलिए यहाँ पे क्या बोल देता है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए 510 इसको हमने किया 2 से करोगे, तो 2 से करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से, तो ये हो गया 25 और 5, ओके। 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है बेटा, 3 8 जा 3 5 जा, अब बेटा 5 से जा रहा है, 5 जा 5 7 जा 17 जा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये। अब 510 को क्या लिखते हो बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, और 92 को क्या लिखो बेटा, 2 से किया, यहाँ आ गया बेटा 4 6, फिर 2 से किया 2 3, यहाँ से किया 23। अब देखिए 92 को आप क्या लिखो बेटा, 2 इंटू 23। तो हम यहाँ पे सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF में हमने क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन है, 1 टाइम 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, और यहाँ 3 है, यहाँ पे नहीं है, 5 है, यहाँ पे 17, तो 1 2, देखो बेटा 2 यहाँ पे 2 टाइम है, तो हमने 1 टाइम ये कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास जो HCF है कितना आ गया 2 आ गया। जो LCM है वो LCM क्या आ जाएगा, LCM यहाँ से देखिए बेटा एक बार, सबसे बड़ा हमने बताया था सबसे बड़ी वाली नंबर हमारे पास क्या है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए बेटा इसकी कंप्लीट हो गई भैया, इसके मल्टीपल और कंप्लीट कर दो, 2 टाइम 2, तो 1 टाइम 2 तो है, 1 टाइम और ले लिया, तो अब 23 नहीं है तो 23, इनकी प्रोडक्ट कर दो बेटा। देखिए बेटा हम यहाँ थोड़ा समय लगेंगे तो हम तो मोबाइल का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बड़ी बढ़ जाएगी हमारे पास। तो डियर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, तो हमारे पास यहाँ फिर से रिप्लाई कर देते हैं एक बार, 2 3 5 17 2 23, 23460। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनकी आई बेटा 23460, ठीक हो गया। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसका वेरीफाई करते हैं, तो बेटा एलसीएम इंटू HCF, तो एलसीएम कितना है हमारे पास 2 3 4 6 0 इंटू में 2,
एलसीएम हमारा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा साइड दोनों 120 134 8 तो क्या जाएगा 46920। तो अब हम यहाँ पे बेटा ये तो हमारी लेफ्ट साइड आएगी। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे राइट साइड, क्या होती है राइट साइड, क्या हमारे पास बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 510 की 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डियर हम करते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या 510 की मल्टीप्लाई 92 से, तो हमारे पास ये आया बेटा 46920, यानी कि तो हमने देखा यहाँ पे बेटा कि जो हमारी प्रोडक्ट थी और एलसीएम के जो प्रोडक्ट थी और प्रोडक्ट टू नंबर के दोनों क्या है सेम है, इसलिए हम क्या कह देंगे हैंड्स वेरीफाइड की भी हमारी जो रिजल्ट है वो दोनों वेरीफाई हो गए। क्लियर है, यानी कि इससे हमारा जांच भी हो गया कि आंसर सही भी है और हमने जो स्टेटमेंट दी थी उसको भी हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी बेटा अगर नोट करने हैं तो वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हो, लेकिन नोट करने से पहले आप कम से कम 1 या 2 बार अच्छे से देख के उसको समझ के फिर ही नोट करना। काफी बार क्या होता है बच्चे नोटबुक कंप्लीट करने के चक्कर में है ना इसको एज इट इज उतार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें समझना है। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट करके बता सकते हो या डायरेक्ट अभी नंबरों पे कॉन्टेक्ट करके हमें बता सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 336, इसका हमने किया बेटा 2 से करेंगे तो 16 भुजा और यहाँ हो जाएगा बेटा 1 8 पे, फिर 2 पे करेंगे बेटा 8 4, 2 से करेंगे तो 4 2, 2 से करेंगे तो 21, फिर बेटा 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे 1। तो हमने क्या लिखा बेटा 336 को क्या लिखा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 टाइम हमने 2 ले लिया, 3 इंटू 7। ऐसे अब क्या लेंगे बेटा 54, इसको हम 2 से करेंगे तो 27 27 और 2 से नहीं होगा 3 से, 3 से करेंगे तो बेटा 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। तो 54 को जब हम करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है बेटा। कॉमन की बात करें तो 1 टाइम 2 कॉमन आ रहा है, 1 टाइम 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम एचएफ की बात करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 1 ये कॉमन आ रहा है। अब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमने एक ही बात बताई थी बेटा, बड़ी वाली नंबर को उठाओ, बड़ी वाली के जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है 4 टाइम 2, दैट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास। अच्छा बड़े वाले अब हमने छोटे वाले के कंप्लीट करने हैं, तो 1 टाइम 2 है हमारे पास, 1 2 3 टाइम 3, तो 1 टाइम है तो क्या करेंगे बेटा 3 2 टाइम और ले लेंगे। ठीक है, 1 हमारे पास ऑलरेडी 1 से 1 ऑलरेडी है लीजिए, तो इसके मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये तो हो गया 16 और ये हो गया 27 इंटू 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए बेटा 16 इंटू 27 इंटू 7 ये होगा 3024। तो बेटा हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ गया 3024। अब हम हमारे जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई करते हैं, एलसीएम इंटू एचएफ दोनों की प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड हम लोग देखा था एलसीएम हमारा आया 3024, एचएफ हमारा आया बेटा 6। तो इसको हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 18144। ठीक है बेटा। अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर, दोनों नंबर की प्रोडक्ट। तो बेटा हमारे पास 336 इंटू 54 है, इनकी भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो 336 इंटू 54 जब करोगे तो ये आएगा 18144। तो यानी हमने ध्यान से देखा कि जब दोनों की प्रोडक्ट है एचएफ एलसीएम की और दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा दोनों टाइम सेम है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो भी सही है और जो हमने हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी उसको भी हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। क्लियर है, समझ में आया बेटा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई बात समझ में नहीं आई, आप कमेंट करके अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जहां भी मान लीजिए यहाँ डाउट है तो आप इस पे सर्कल कीजिए, इन नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए और आप बता सकते हो कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत आई। क्लियर है।
देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन दैट हमें दिया गया है एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इज 9। हमारे पास दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। तो डियर, अभी अभी आपने एक आइटम पढ़ी थी कि भाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ हमारे पास 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमें निकालना है, प्रोडक्ट तो दोनों नंबर के जो प्रोडक्ट है लीजिए बेटा, तो हम यहाँ से एलसीएम भी निकाल सकते हैं, साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, 9 मल्टीपल में उधर से आके डिवाइड में हो जाएगा। लीजिए 657 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा। तो इनकी जो हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे बेटा, हमारे पास जो मल्टीपल आएंगे वो आएंगे हमारे पास 657 2 3 4, तो ये आएगा बेटा 22 3 3 8, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी 22 3 3 8। ठीक है, देखिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये कह रहा है बेटा 6 की पावर n को आप n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर लेनी हमने, नेचुरल नंबर में कुछ भी ले लीजिए। नेचुरल नंबर हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू शोन, यहाँ n पे कुछ भी ले लीजिए, कैन एंड यानी कि सॉरी कैन नॉट, हम यहाँ एक लिखना भूल गया, या फिर ऐसे लिख दे चेक विद द कैन नॉट। ठीक है, या फिर हम सीधा क्वेश्चन बोल दे चेक विद द भाई नहीं हो सकता, या हम ये कह दे कि भाई एक सेकंड बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि चेक करना है सॉरी इसका एंड 0 होगा या नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है, शो दैट पूछता है 6 रेज़ टू कैन बी एंड, वो नहीं हो सकता, उसका हमें या तो वेरीफाई करना होगा या फिर हमें प्रूफ देना होगा। तो हमें यहाँ चेक करना है। तो डियर एक बात याद रखना हमेशा कि भाई जब भी यूनिट प्लेस अगर आपका 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो किससे डिवाइड होगा बेटा, डिवाइडेड बाई 10, यानी वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड बाई 10, और 10 से कम्प्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड कब होगा, जब उसके जो फैक्टर है उसके फैक्टर में बेटा 10 होना चाहिए। 10 होने का मतलब है 10 2 इंटू 5 होना चाहिए, एट लीस्ट 2 और 5 दोनों एक एक तो होने चाहिए, एट लीस्ट यानी कि एक एक दोनों होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ तब भी 5 नहीं बनेगा, तो एट लीस्ट कम से कम 2 और 5 होना चाहिए। तो हम करते हैं बेटा फैक्टर, तो यहाँ आ गया था 6 रेज टू n, तो भाई इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 3 इंटू n, तो क्या लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बेटा यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ पे एक भी 5 नहीं है, जो 2 के साथ मिलकर 10 बना दे, और 10 में बनाते ही आपका जो यूनिट प्लेस है वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ कह सकते हो 6 रेज टू कैन नॉट एंड विद 0 एंड विद डिजिट 0 फॉर एन एनी नेचुरल नंबर एन, यानी एन की किसी भी नेचुरल नंबर ले लेना, यहाँ पे जो रखोगे वो कभी भी इसके एंड जो डिजिट जो पॉइंट है डिजिट है वो आपको 0 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए हमें 10 के 0 जब बनेगा जब उसके मल्टीप्लाई में या फैक्टर में 10 होगा, और 10 कब होगा जब 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हमने फैक्टर किया तो फैक्टर में 2 का तो 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, उस 5 की वजह से हमारे पास 10 नहीं बना, और 10 की वजह से 0 नहीं बना, इसलिए हम कह सकते हैं 6 रेज़ टू n कभी भी उसका डिजिट लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को। देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डियर सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम तो हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमने जो मेथड यूज करना है वो कौन सा करना है, प्राइम फैक्टर वाला करना है। तो हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बेटा फिर मार्क्स काट देगा अगर हम चेंज कर लेंगे तो आज जब भी आपको बाउंड कर दे तो आपने उसी मेथड से ही सोल्व करना है। क्लियर है? तो हम अब देखिए बेटा एक बात और बता देते हैं, जो हमने वो फॉर्मूला लगाया था, आइडेंटिटी वेरीफाई की थी, वो सिर्फ 2 नंबर के लिए वेरीफाई की थी, 3 के लिए हम यहाँ पे अच्छे पेंसिल निकालना सीखेंगे। आइए बेटा सबसे पहले हम 12 का करेंगे, तो 12 का करोगे तो क्या मिलेगा, 12 से 2 से किया 6, 2 से किया 3 और फिर 3 से करोगे 1, तो 12 को आप क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को क्या लिखोगे बेटा, जैसे 3 से लिखोगे 5, 5 से लिखोगे 1, तो बेटा 15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 को क्या से लिखोगे बेटा, 21 को 3 से लिखा डिवाइड किया 7 से किया तो 1, 21 को लिख दिया बेटा आपने 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ हम किसको कहेंगे, कॉमन को। एक तो कॉमन 1 1 1 आ रहा है तीनों में, दूसरा 1 1 1, एक ही 3 कॉमन आ रहा है, जो एचसीएफ हमारा क्या है बेटा 3 है। एलसीएम जो हमने पढ़ा था उसी को ही ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी नंबर है हमारे पास 3 इंटू 7 इंटू 1, तो इसके हमने सारे मल्टीपल यहाँ पे लिख लिए हैं, सारे फैक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बात करते हैं 15 के, 15 को चाहिए बेटा 1 3 5, 1 है 3 है 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। और ध्यान दीजिए अब 12 में बेटा 3 है 2 टाइम 2 चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया 2 टाइम 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये हो गया 21 और ये हो गया 10 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 420, यानी हम यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्या हो जाएगा 21 2 जा 42 10 जा 420। ठीक है बेटा, अब हमने एचएफ भी निकाल दिया और इसका एलसीएम निकाला। समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं बेटा, एक साफ याद रखना हमेशा 17 23 और ये तीनों आपके पास क्या है बेटा, तीनों के तीनों क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स है। कैसे नंबर है ये, प्राइम नंबर है। और जब भी इनकी एचसीएफ की बात कराए तो 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि सभी क्या होते हैं बेटा 1 या खुद से डिविजिबल होते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की कभी भी बात करें अगर प्राइम नंबर हो तो इसको याद रखना, उसके माइंड में इसको अच्छे से फिट कर लो कि जब भी 3 या जितने भी प्राइम नंबर हो उनका एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा, और जिनका एलसीएम उनकी प्रोडक्ट आएगी 17 इंटू 23 इंटू 29, तो हम प्रोडक्ट करते हैं बेटा। ये इसमें तो समय बचाने के लिए हम प्रोडक्ट करेंगे 2 9 23 और 1 ये आपके पास 1 1 2 9, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 8 का हम करेंगे तो बेटा 2 से हो जाएगा 4 पे, और फिर 2 से करेंगे तो 2 पे, 2 से करेंगे तो 1 पे, 9 से करेंगे तो बेटा 3 पे 25 से करेंगे तो बेटा 5 से लीजिए, तो 8 को लिख दिया बेटा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 को लिख दिया बेटा मैंने 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 को लिख दिया बेटा मैंने 5 इंटू 5 इंटू 1। तो हम अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसमें क्या आ रहा है बेटा, तो एचसीएफ हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय 1 के, तो हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, तो ये एचसीएफ क्या होगा बेटा 1 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम क्या होगा, और एलसीएम क्या होगा याद रखना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं बेटा, बड़े वाली नंबर क्या है 25 का लिख दे 5 इंटू 5, और फिर 9 पर क्या चाहिए इंटू 1 3, तो इसके पास नहीं है तो 3 से हम प्रोडक्ट कर देंगे, 1 हमारे पास है, इसके पास 3 टाइम 2 लीजिए, यानी हमने क्या किया इन तीनों की क्या कर दी प्रोडक्ट कर दी, तो बेटा क्या हो जाएगा देखिए बच रहा 9 से कर देंगे हो जाएगा 1 8
1800। तो इसका एलसीएम वो क्या आ गया 1800, यानी कि इनकी प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये बात सब समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके या स्क्रीनशॉट लेके जहां भी आपको दिक्कत है सर्कल करके उसको इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर देना, जो भी डाउट। क्लियर है? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन भाई, ऐसा हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है। दीज आर, अगर इसमें हमने एक छोटी सी बात लिखी, दीज आर कंपोजिट नंबर, लास्ट में है आर कंपोजिट नंबर। तो ये जो नंबर है दोनों वो कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। हमने ऐसा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू 11, यहाँ बच गया 1 मीन्स 13 इंटू, यहाँ बच गया बेटा 77 प्लस 1, 13 इंटू ये बढ़ गया 78 और 13 इंटू 7, इसको क्या। तो बेटा सीधी सी बात है, आगे का नहीं कर सकता, पड़ी नहीं हमें। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ यही नजर आ गया कि अगर इस ये नंबर किस किस डिवाइड हो रही है, 1 से हो रही है, क्योंकि हर कोई नंबर होता है। ये प्रोडक्ट करोगे एक नंबर आएगी तो उस वो खुद से डिवाइड हो रही है। 30 से डिवाइड है क्योंकि 30 से करोगे 30 से कैंसिल हो जाएगा। 78 से भी हो रही है, मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा हो रहे हैं इसके फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी नंबर है बेटा, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? सेम यहाँ पे से है बेटा, यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1, सेम वही बेटा, खुद भी है 1 भी है 5 भी है और ये नंबर। क्लियर है? समझ में आया? अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो हम राइट हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुना एक बार। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड, एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है। सोनिया टेक 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, उस फील्ड को कंप्लीट करने में सोनिया उसको 18 मिनट लेते। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सोनिया हमारे पास एक ट्रैक है इस प्रकार से, इसको रन अप करने के लिए सोनिया इसको पूरा करने में 18 मिनट लेती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं बेटा रवि टेक 12 मिनट फॉर शिफ्ट, रवि इसको ही कंप्लीट करने में, रवि इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट ज्यादा लेता है, सॉरी 12 मिनट लेता है टोटल। आगे बात करें, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम, दोनों को एक साथ, या मान लीजिए दोनों को यहाँ से एक साथ स्टार्ट किया और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, और कह रहा है कि वो आफ्टर सेम डायरेक्शन एंड सेम पॉइंट एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और क्या कह रहा है बेटा दोनों को सेम डायरेक्शन में भेजा गया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट बाद विल दे मीट अगेन एट सेम स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस प्रकार के 2 कैंडिडेट आपके, जैसे अलार्म का क्वेश्चन हुआ, स्पीड का क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ, राउंड का कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप क्या करोगे, अगर आप आफ्टर बाद की बात करता है कि भाई बाद में कब मिलेगा, तो बाद में तो बेटा मल्टीपल आता है, ठीक है ना। तो हमने बताया था ना मल्टीपल और फैक्टर का जब हमने डिस्कशन किया था, तो बाद में मल्टीपल, और मल्टीपल केस में क्या था एलसीएम में, तो हम दोनों की क्या निकाल देंगे बेटा, इनका एलसीएम निकाल देंगे। जो एलसीएम आएगा वो पहला वो नंबर आएगा जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, और पहला कॉमन मल्टीपल का मतलब पहली बार मिलेंगे, और पहली बार कब मिलेंगे देखते हैं बेटा, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 12 का दोनों का एलसीएम निकाल दो बेटा। तो हमने इसको कर दिया, चलो हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, लीजिए 2 से किया 9, ये बेटा 6, अब 2 से किया ये 9, ये 3 से किया 3 1, 3 से किया 1 1, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा बेटा 36, यानी कि पहली बार में हमारे पास स्टार्ट करने के बाद 30 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। तो एक बात ये ध्यान से सुना एक बार, क्योंकि ये तो हमारा समय वो बताया कि 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, लेकिन अगर उस समय तक सोनिया यानी कि 18 के 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी और रवि
12 के वहां पे 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। कई बार क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देता है। अब इसने तो पूछ लिया कि भाई पहली बार कब मिलेंगे, उस समय क्या होगा, उसके बाद कितने समय बाद, या फिर वो कह देंगे कि भाई पहले अगर वो 5 बजे दोनों दौड़ने लगे तो दोनों को बाद में किस समय मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो बेटा 5:36 में वो दोबारा से मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, जब वो पहली बार मिले तो रवि ने कितने राउंड कंप्लीट कर चुके था, सोनिया ने कितने राउंड कंप्लीट कर चुके थे। ये सारे क्वेश्चन इसी में से बने हैं। तो अब छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे बड़े ध्यान से देखने हैं आपने। तो रवि ने यहाँ 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका था, सोनिया यहाँ 2 चक्कर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके, और व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो। और आई होप आपने ये वीडियो समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में आया है आपने और वीडियो आप लेने चाहते हो आगे, जैसे क्लास कंटिन्यू रही है आपकी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।